हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले यूएस मार्केट देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट्स पॉजिटिव क्लोज हुए, जहाँ पे हमने देखा अक्रॉस रैली, जहाँ पे डाउ, एसएनपी 500 एंड नैस्डैक ऑल क्लोज पॉजिटिव। और वहाँ पे मेजर जो कंट्रीब्यूटर थे वो था एनर्जी स्टॉक्स एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स। तो जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे थे कल के मार्केट में इन यूएस। एशियन मार्केट्स मिले जुले ट्रेड कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो रिएक्ट कर रहे हैं कि आगे चलकर कैसे इंटरेस्ट रेट पैन आउट होगा इन यूएस। डॉलर वीक थोड़ा सा वीकेंड हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट फ्यू डेज़, जहाँ पे यूएस डॉलर्स वर ट्रेडिंग वेरी पॉजिटिव अगेंस्ट ऑल दी ग्लोबल करेंसीज। तो एशियन मार्केट्स मिले जुले ट्रेड कर रहे हैं। और एसडीएक्स निफ्टी में भी हम जो मॉर्निंग में पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे, अब फ्लैट से हल्का सा नेगेटिव देख रहे हैं आफ्टर येस्टरडेज ब्रेकआउट रैली बियॉन्ड 17,400 450। तो जहाँ पे मैं कह रहा था एक कंसोलिडेशन है 17,250 से लेके 400 450 काफ़ी दिन से, अब वो ब्रेकआउट होके हमने क्लियरली देखा कल का क्लोज 17,500 के ऊपर। तो अब जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। सो नाउ द सपोर्ट विल बी ऑन एवरी ड्रॉप टूवर्ड्स 17,400 450। एक बाइंग इंटरेस्ट हमें दिखाई देगा। बाकी इंडाइसेस देख लेते हैं। गोल्ड इज़ कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीकन हुआ है। सो इट इज़ कम बैक बिलो $1,800 पर आउंस। और 1794 का कल हमने देखा इन केस ऑफ गोल्ड। रुपी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है अराउंड 73.44 अगेंस्ट द डॉलर। ब्रेंट क्रूड कल के क्लोजिंग में हमने देखा 75.28। बट आज थोड़ा सा सप्लाई बढ़ने के वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड में हल्की सी गिरावट है। तो वो देखते हैं कि कैसे पैन आउट होता है। कल फ्लोज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, which is not replicating the move which we saw yesterday, but still FIs DIs both were positive। तो FI ने करीबन 232 करोड़ की खरीदारी की है, DI ने भी खरीदारी की है 167 करोड़ की। 10 ईयर GSEC बॉन्ड वो उसका जो यील्ड है दैट हैज़ कम ऑफ अ लिटिल बिट, विच इज़ अ गुड साइन। सो बॉन्ड रैली हुई है। सो वी हैव सीन 6.16 वर्सेस 6.18 6.19 जनरली 10 ईयर GSEC जो ट्रेड करता है। अब देख लेते हैं कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक यूएस में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है एज़ पर दी फेडरल रिजर्व, जैसे यहाँ पे आरबीआई है वैसे ही वहाँ पे फेडरल रिजर्व है। तो उनका स्टेटमेंट आया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ gone to a pre-COVID levels, which is a good sign. That means the economic activities are happening. That actually means कि इंटरेस्ट रेट फिर से एक फियर है, जिसकी वजह से एशियन मार्केट भी थोड़ा सबड्यूड ट्रेड कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली द मनी विल फ्लो आउट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स टू द यूएस मार्केट। सो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं एक डायनामिक्स है कैसे यूएस इकोनॉमी परफॉर्म करता है। और एक अच्छी चीज़ एशियन मार्केट्स में जो आई है वो है जापान का एक्सपोर्ट, दैट हैज़ क्रॉस्ड अ डबल डिजिट ऑब्वियसली ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस बिकॉज ऑफ द लोअर बेस। सो डबल डिजिट वहाँ पे ग्रोथ हमने देखा है। लास्ट 6 मंथ्स के कंटिन्यूस एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव हो रही है। एंड लास्ट ईयर अगस्त के कंपैरिजन में दिस ईयर एक्सपोर्ट हैज़ गॉन अप बाय 26.2%, सो विच इज़ अ गुड साइन फ्रॉम द एशियन इकोनॉमी विच इज़ जापान। कुछ अभी स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने निफ्टी तो पहले ही मेंशन कर दिया कि 17,400 450 विल बी अ सपोर्ट नाउ एंड रेजिस्टेंस। एक्चुअली देयर इज़ नो रेजिस्टेंस। 17,600 एक नंबर लेके आप चल सकते हो। इट कैन गो अप टू 17,650 700 ऑल्सो। बट येस, ऑन एवरी डिक्लाइन यू आर फाइंडिंग मोर एंड मोर बायर्स इन द मार्केट। अब स्टॉक्स के बारे में बात कर लें तो आज कुछ स्टॉक्स जो हम होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में एज वेल एज द क्लाइंट्स पोर्टफोलियो। BPCL एक्स डेट आज है 58 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड की आज एक्स डेट है। LIC हाउसिंग विच वी आर होल्डिंग फॉर सम टाइम, थोड़े ऊपर के लेवल्स में हमने लिए हुए हैं। बट येस, सो 8.5 रुपीज़ का पर शेयर डिविडेंड LIC हाउसिंग में भी आया है।
फिनोलेक्स केबल्स वी हैव इन सर्टन पोर्टफोलियोज जहाँ पे ₹5.5 पर शेयर डिविडेंड आया हुआ है। सो ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे एक्स डिविडेंड आज होगा और इसका क्रेडिट जनरली स्पीकिंग 2 वीक्स में बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसके पहले भी हमने देखा कि कुछ स्टॉक जो हम होल्ड कर रहे हैं जैसे MCX, GAEL, वहाँ पे भी डिविडेंड आया हुआ है, NBCC, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियोज़ में हैं, पुराने होल्डिंग्स हैं और वहाँ पे डिविडेंड्स डिक्लेयर हुए हैं। तो ये जस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता था। नाउ कमिंग टू दी स्टॉक्स, कल हमने देखा डेल्टा कॉर्प, मैंने 200 के ऊपर से ही मेंशन करे आ रहा हूँ कि इट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। सो कल का हमने हाई देखा 247, सो विच इज़ एक्चुअली देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 20-25% जंप हो चुका है। बट हमने इसके पहले भी लिया था करीबन 180, 185, 190 जोन पे, एंड इट वाज अ ओल्ड होल्डिंग। तो ये मेरा जो इनिशियल टारगेट था 240, तो वो तो अचीव हो ही गया है। और ये अनलॉकिंग जो थीम है और धीरे धीरे गोवा के भी कसिनोज ओपन होंगे। हमने देखा कि नेपाल के कसिनोज ओपन हो चुके हैं विद अ रिस्ट्रिक्शन। तो येस, डेल्टा कॉर्प which is into a casino business, they are also getting into online gaming as well. So Delta Corp is one counter which, if you have a horizon of next 6 months, 12 months, it has a potential of 300 plus as well. Now on at 240, 245 क्या करना चाहिए आपको? एवरी डिक्लाइन में यू कैन बी अ बायर, मे बी टूवर्ड्स, अगर किसी दिन मार्केट थोड़ा वीक रहता है या कुछ रहता है या स्टॉक थोड़ा बहुत वीक रहता है तो टूवर्ड्स 220, 225, 230 जोन पे आता है, देन वन कुड बी अ बायर। दिलीप बिल्डकॉन, ये मैंने कुछ दिन पहले मेंशन किया था, हमने करीबन 520, 518, 522 के रेंज में लिया हुआ है। कल इसने 534 का हाई भी लगाया था, 526 का क्लोजिंग है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इंफ्रा एज अ स्पेस फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स शुड डू वेल। फॉर एग्जांपल L&T, मैं 1600 के लेवल से बात कर रहा हूँ। कल इसने 52 वीक हाई भी लगाया, 1722-24 का, अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मेरे ख्याल से इसका पोटेंशियल करीबन मिनिमम मुझे लगता है कि 1850, 1950, 2000 तक भी जा सकता है इन ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months टाइम। उसके साथ साथ दिलीप बिल्डकॉन है, ये काउंटर है विच हैज़ अ पोटेंशियल, इट्स इन अ स्मॉल कैप, मार्केट कैप इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसका परसेंटेज गेन कुड बी अ हायर एज़ कम्पेयर टू L&T। सो इट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ 15-20%। सो दिलीप बिल्डकॉन एक कंपनी है। NBCC मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है, वी होल्ड इट। प्रिंस पाइप और एक काउंटर है, 700 के ऊपर अच्छा लग रहा है। 740 का हाई बनाने के बाद ये 708 का कल क्लोज आया है, तो टूवर्ड्स 700 आई थिंक यू शुड बी अ बायर। बैंकिंग सेक्टर, ये मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ कि शुड डू वेल। सो बैंकिंग स्टॉक्स जैसे इंडसइंड बैंक कल अच्छा किया। उसके साथ साथ और भी बैंकिंग स्टॉक्स, सॉरी, SBI इज़ वन मोर काउंटर which took out the small consolidation and it is trading at around 444 now. सो एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन है। और हमने कल देखा कि टेलीकॉम सेक्टर में जो जिस तरीके से रिफॉर्म आया है, द मेजर बेनिफिशियरी अलॉन्ग विद ऑब्वियसली टेलीकॉम वुड बी दी बैंक्स जिनके बुक्स में काफ़ी स्ट्रेस था बिकॉज ऑफ दी वोडाफोन आइडिया। तो द बेनिफिशरीज विल बी IDFC फर्स्ट बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक, जो PSU कंपनीज़ में उन्होंने डेट दिया हुआ है इन दीज टेलीकॉम कंपनीज़ को। तो ये एक बेनिफिशरी टेलीकॉम के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर भी है किसी हद तक। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आपके भी कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको फीडबैक चाहिए या रिकमेंडेशन चाहिए, यू कैन मेंशन इन दी चैट बॉक्स or you can message me on the WhatsApp. I'll be more than happy to reply to those queries. So till then, thank you so much.